वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छी होंगी। साथियों, आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इस नए टूल के बारे में जानते हैं। ये नया फीचर क्या है? देखिए, जब भी हमने कोई एक्सेल रिपोर्ट क्लीन करनी होती है तो हमने उसके लिए अलग अलग तरीके अपनाने पड़ते हैं, अलग अलग फंक्शन लगाने पड़ सकते हैं। बट इस टूल की मदद से हम बहुत सारा काम कर सकते हैं, जैसे ट्रिम रेफरेंस, ट्रिम रेंज, या कोई प्रॉपर यूनिक लिस्ट तैयार करनी है, बिफोर ट्रिम या आफ्टर ट्रिम। ये सारे अलग अलग एग्जाम्पल के साथ हम इस वीडियो में समझेंगे इस नए फीचर के बारे में, तो इसमें अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। अब देखिए, रेफरेंस क्या होता है। मान लीजिए हमने कहीं से कोई डेटा उठा के लेके आना है, तो हम उस सेल का या उस रेंज का रेफरेंस दे देते हैं। अभी मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे नेम लिस्ट है और मैं इन नेम को कहीं और ले जाना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे लेके आना चाह रहा हूँ, तो मैं सीधा करूँगा इक्वल, और मेरे को सिर्फ ये एक नेम नहीं सारे नेम चाहिए, तो मैं पूरा कॉलम सेलेक्ट करा लेता हूँ, एंटर प्रेस करा देता हूँ। देखो यहाँ पे ये रेफरेंस उठ के आ गया, यहाँ पे सारे नाम हमारे पास आ जाते हैं। यहाँ तक कि आगे जब हम और यहाँ पे नाम ऐड करेंगे तो वो भी ऑटोमेटिक यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। बट यही काम हम इस सीट पे नहीं कर रहे, इस सीट पे हमको जरूरत नहीं है। हमको अगर दूसरी सीट पे जरूरत पड़ती है तो यही काम हम दूसरी सीट पे कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे है, यहाँ पे मैं कराता हूँ इक्वल, और रेफरेंस के लिए उसी सीट पे जाके मेरे को इसका रेफरेंस चाहिए और एंटर प्रेस करा लेंगे। देखो सारे नाम यहाँ पे उठ के आ जाएंगे। बट यहाँ पे समस्या क्या आती है हमारे पास यहाँ पे ब्लैंक सेल जहाँ पे थे उनकी जगह देखो यहाँ पे 0000 आ जाता है। ये हमको नहीं चाहिए, और हमको डायनेमिक डेटा रेंज भी चाहिए। तो उस चीज़ के लिए एक्सेल ने एक नया ऑप्शन दिया है हमको, जिसको बोलते हैं हम ट्रिम रेफरेंस। उसके लिए देखो यहाँ पे हम आते हैं और इधर हम फॉर्मूले के अंदर जो हमने यहाँ पे डी टू डी कॉलम हमने लिया है, यहाँ पे मैं एक डॉट और यहाँ पे एक्स्ट्रा लगा देता हूँ और अब एंटर प्रेस करा देता हूँ। तो देखो यहाँ पे हमारे पास रेफरेंस जो था ट्रिम, वो नीचे के सारे ब्लैंक जो थे हमारे पास वो अब जीरो नहीं आएंगे। ये डेटा पूरी तरह डायनेमिक रहेगा। यदि हम यहाँ पे कोई नाम और जोड़ना चाहें, मैं यहाँ पे नाम जोड़ता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा CGG, एंटर प्रेस करा देंगे तो देखो नेम यहाँ पे नया ऐड हुआ है। यहाँ पे जाके देखेंगे यहाँ भी नेम आपको ऐड मिलेगा। यानी कि ये ऑप्शन क्या काम करता है, ये हमारी रेंज में उन एम्प्टी सेल्स को कट करा देता है। बट ये हमारे बाद के सेल्स हमारे कट हुए हैं। अब मान लीजिए डेटा हमारा कुछ इस प्रकार से है कि मैं यहाँ पे इस रेंज को थोड़ा सा यदि नीचे खिसका दूँ, है ना, यहाँ पे हमारा डेटा थोड़ा सा नीचे आ गया। अब यदि हमने वो रेंज उठाई है तो यहाँ पे देखोगे हमारे पास ऊपर है, यहाँ पे ब्लैंक आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम इसका डॉट का दो तरीके से यूज कर सकते हैं। अभी हमने किया आफ्टर का, बिफोर का करना होगा तब हम यहाँ पे डबल को डॉट यानी कि कॉलन से पहले भी हम एक डॉट और यूज करा लेंगे, एंटर प्रेस करा देंगे। तो ये क्या काम करेगा, ये बिफोर के एम्प्टी सेल रिमूव करा देगा। तो इस डॉट का इस्तेमाल करके हम अपनी रेंज के पहले के और बाद के एम्प्टी सेल को कट कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप इस प्रकार से नहीं करना चाहते हैं, मैं इसको डिलीट करा देता हूं और फिर से मैं यहाँ पे रेंज उठाता हूं वही वाली। पहले मैं इसको यहाँ से एम्प्टी करा दे, दोनों डिलीट करा देता हूं, वापस से उसी प्रकार से चलेंगे। एक एक्स्ट्रा भी डिलीट करा देता हूं और फिर से यदि मैं यहाँ पे रेंज लेता हूँ इक्वल, डॉट के साथ मैं यही रेंज ले लेता हूँ, एंटर प्रेस करा लेंगे तो वही काम आ गया हमारे पास। बट यदि हम डॉट का यूज़ नहीं करना चाह रहे हैं तब हमारे पास इसका अल्टरनेट क्या है। उसके लिए अल्टरनेट हमारे पास है एक ऑप्शन नहीं, ये एक फॉर्मूला है जिसका नाम है ट्रिम रेंज। हम ट्रिम रेंज फंक्शन का यूज़ करा करके भी ये काम कर सकते हैं। लास्ट में आके सिर्फ हमने ब्रैकेट क्लोज कराना है, एंटर प्रेस करा देना है, तो ये भी वही काम कर देगा। हालांकि यहाँ पे यदि अब हम कुछ ब्लैंक करा दें, मैं यहाँ पे इस डेटा को थोड़ा सा नीचे खिसका देता हूँ, अब भी ये काम करेगा। ये दोनों तरफ के ट्रिम करा देता है। यदि हमको एक साइड के ही सेल कट कराने हैं तब इसका दूसरा पैरामीटर भी हम यूज़ करा सकते हैं। उसके लिए देखो हमें कोमा डाल के दूसरा पैरामीटर देखते हैं। हमने कॉलम में ट्रिम कराया है, रो में ट्रिम कराया है, ठीक है ना। हमने रो ट्रिम मोड यूज़ कर रहे हैं, तो पहला कह रहा है नन। बाय डिफ़ॉल्ट यही होता है जीरो का। एक होता है लीडिंग के लिए, एक होता है ट्रेलिंग के लिए। लीडिंग का मतलब हमने आखिरी के नहीं हटाने और ट्रेलिंग का मतलब हमने शुरू के नहीं हटाने, बिफोर के नहीं हटाने। यहाँ पे यदि मैं दो प्रेस कराता हूँ ट्रेलिंग के, तो ऊपर के हमारे जो सेल्स हैं ब्लैंक सेल्स वो कट नहीं होंगे, वो हमारे पास आ जाएंगे, नीचे के हट जाएंगे। तो ये ऑप्शनल पैरामीटर है, इसको हम रखना चाहे रख सकते हैं, अदरवाइज हम ट्रिम रेंज से भी ये काम आसानी से कर सकते हैं।
अब इसके कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं हम कहाँ कहाँ किस किस फंक्शंस के अंदर इनका यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो मैं एग्जाम्पल आपको बताने जा रहा हूँ, अब आप सोचोगे इस एग्जाम्पल को तो हम इस डेटा को टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करा के भी कर सकते हैं आसानी से, बिल्कुल कर सकते हैं। बट यदि हमको टेबल फॉर्मेट की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे टेबल फॉर्मेट हमने नहीं बनाना है, उस स्थिति में आपके ये ऑप्शन काम में आएंगे। देखो हमको यहाँ पे डेजिग्नेशन चाहिए, बट सारी नहीं, यूनिक डेजिग्नेशन यहाँ पे रखनी है हमने। तो सिंपल सा है, हम उसके लिए यूनिक फंक्शन का यूज़ कर लेते हैं। यूनिक फंक्शन के अंदर एरे मांगता है, हम एरे इसको दे देंगे। अब यदि आपके पास टेबल फॉर्मेट है तो आप इस प्रकार से एक टेबल का एक कॉलम दे सकते हैं, और जब भी ये डेटा आगे बढ़ेगा तो ये ऑटोमेटिक काम करेगा। बट अब हमारे पास टेबल नहीं है और डेटा जब आगे बढ़ेगा तो ये हमारा डायनेमिकली काम नहीं करेगा। उसके लिए हम क्या करें, उसके लिए हम इस रेंज को यूं आगे तक बढ़ाना चाहें कि हम यहाँ पे 20 तक डेटा हमारे पास आ सकता है, इतनी रेंज हम लेना चाह रहे हैं। तो उस स्थिति में आपको पता है क्या होगा, उस स्थिति में हमारे पास ये ब्लैंक सेल्स आएंगे। अब इन्हीं ब्लैंक सेल्स को हटाने के लिए हम ये दोनों तरीके यूज कर सकते हैं। या तो हम वन डॉट का यूज करा लें, एंटर प्रेस करा लेंगे, देखो ये यूनिक तरीके से काम करेगा। जब भी हमारे पास कोई नया एम्प्लॉय, नई डेजिग्नेशन एंटर होगी तो वहाँ पे आ जाएगी। या फिर इसके लिए आप ट्रिम रेंज फंक्शन भी यहाँ पे यूज़ करा सकते हैं। हम यहाँ पे इस पे ट्रिम रेंज यूज़ कर लेंगे। तो समझ में आया हम क्यों करेंगे डॉट का यूज़ और ट्रिम का यूज़, इसलिए करेंगे। चलो एक एग्जाम्पल और देखते हैं इसका। अब देखिए मेरे पास आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक स्टाफ की डिटेल्स है, ठीक है। इसमें कुछ डेजिग्नेशन है, कुछ स्टाफ यहाँ पे डले हुए हैं, उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, सैलरी है। कुछ एचआर डिपार्टमेंट के हैं जिनकी एम्प्लॉयज़ की लिस्ट हमने अलग से बना के रखी है। अब इन दोनों डेटा को हमने कंबाइन कराना है। अब देख रहे हो यहाँ पे दोनों में मैंने सिंपल रेंज फॉर्मेट लिया है, दोनों में टेबल फॉर्मेट नहीं है। इस स्थिति में हमने काम करना है, डेटा हमने कंबाइन कराना है यहाँ पे। देन हम यहाँ फंक्शन यूज़ करा सकते हैं वी स्टैक फंक्शन। ये एरे मांगता है। वी स्टैक और एस स्टैक हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप वो वीडियो हमारे ज़रूर देखें यदि आप इनकी एडवांटेज अच्छे से जानना चाहते हैं। तो वी स्टैक में मांग रहा है एरे 1, एरे 2। पहला एरे तो भाई हमारे पास यहाँ पे ये है, बट ज़रूरी नहीं है यही हो, ये डिटेल्स हमारी बढ़ सकती है, आगे हम 20 रो तक यहाँ पे जा सकते हैं। कोमा यूज़ करेंगे। दूसरा एरे एचआर रेंज के अंदर है, ये भी डिटेल हमारे पास आगे तक जा सकती है, 20 रो तक यहाँ पे हम डेटा यूज़ करा लेते हैं। ब्रैकेट क्लोज करा के एंटर प्रेस करा देंगे तो आप देखोगे डेटा तो हमारा सारा स्टैक हो गया, बट ब्लैंक भी यहाँ पे आ गए है ना। अब हमको ब्लैंक सेल्स कट कराने हैं, तब हम इस फंक्शन में अपने दोनों तरीके ऐड करा सकते हैं। पहला तरीका तो हम डॉट का यूज़ करा लें, हमने आफ्टर के सेल कट करने हैं, बिफोर के करने हैं। आफ्टर के कट करने हैं तो हम यहाँ पे हम एक डॉट यूज़ कराएंगे और दूसरा डॉट हम यहाँ पे यूज़ करा लेंगे, एंटर प्रेस करा देंगे। देखो एक ही झटके में काम हो जाता है। यदि आप डॉट का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो मैं यहाँ से डॉट तो हटा देता हूँ, ठीक है। दोनों डॉट मैंने हटा दिए, डेटा हमारे पास सिमिलरली वैसा आ गया पहले का जैसा। यहाँ पे हम ट्रिम रेंज का यूज़ कर सकते हैं। कहाँ पे करेंगे ट्रिम रेंज, इधर आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम ट्रिम रेंज, और इसको सिर्फ यहाँ तक ही रखना है, सिर्फ ये इसी की रेंज को ट्रिम कराएगा और दूसरा हमारा यहाँ पे काम करेगा ट्रिम रेंज, और ये हमारा यहाँ तक काम करेगा। बस आखिरी की ब्रैकेट क्लोज करा देंगे, एंटर प्रेस करा देंगे। वही काम सिमिलरली ये फंक्शन भी कर सकता है। अब मान लीजिए हमने किसी खास वैल्यू को पिक कराना है, खास वैल्यू को पकड़ना है। जैसे कि यहीं पे चलते हैं, मेरे पास ये डेटा है, इसको मैं थोड़ा सा और बढ़ा लेता हूँ। मैं यहाँ पे सिर्फ ये सेल बढ़ा देता हूँ, इधर मैं मंथ यूज़ करा लेता हूँ यहाँ तक का, और सैलरी भी थोड़ी सी हम बढ़ा देते हैं। अब मान लीजिए डेट ऑफ ज्वाइन है या कोई भी डेट है, हमने डेट के ऊपर काम करना है। आपके पास कोई प्रोडक्ट की सेल्स हो सकती है या प्रोडक्ट परचेजिंग हो सकती है, हमको लास्ट 12 मंथ की डिटेल्स ही देखनी है। तो उसके लिए हम एक नई सी टेबल क्रिएट करा लेते हैं। अब देखिए मैंने एक नया सिंपल से डेटा ले लिया है। यहाँ पे मेरे को क्या करना है, ये डेटा मेरे पास बहुत बड़ा है और मेरे को इसमें लास्ट 12 मंथ की ही यहाँ पे सेल्स चाहिए। टोटल कितनी कितनी क्वांटिटी है, लास्ट 12 महीने की, और वो भी डायनेमिक तरीके से कि यदि हमारे पास एक मंथ और आगे जुड़ जाए तो पहले वाला मंथ छूट जाए, यानी कि सिर्फ यहाँ से 12 मंथ की डिटेल आए, और आगे बढ़ाएं तो इन 12 मंथ की आए, और आगे बढ़ाएं तो इन 12 मंथ की आए। इस प्रकार से हमको यहाँ पे यूनिक डेट निकालनी है, वो भी लास्ट 12th मंथ की। तो उसके लिए हम बड़े बड़े फंक्शन यूज़ करते हैं, या तो हम ऑफसेट फंक्शन का यूज़ कराते हैं, फिल्टर का फंक्शन का यूज़ कराते हैं। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल सिंपल तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं यदि हम इस ऑप्शन का यूज़ करें। तो एक ऑप्शन, एक फंक्शन मैंने आपको बताया था टेक फंक्शन।
ये क्या काम करता है, ये हमको वो रो और कॉलम रिटर्न करेगा उस एरे के अंदर से एक खास स्टार्ट और एंड पोजीशन के आधार पे। तो पहले तो मैं डेट सही से करा लेता हूँ। यहाँ पे देखो मेरे पास अलग अलग चीज़ें हैं, मैं इसको कंप्लीट नीचे तक पूरे मंथ्स अलग अलग ले लेता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे 12 मंथ का डेटा हमने निकालना है, उसके लिए इस पे फिर से फंक्शन पे आते हैं। टेक फंक्शन हमने लिया, इसके अंदर मांग रहा है एरे, मैंने इसको एरे दे दिया। बट एरे हमारा यहाँ तक नहीं, एरे कहाँ तक जाएगा, क्योंकि टेबल फॉर्मेट नहीं है, यहाँ पे रेंज फॉर्मेट है, आगे डेटा बढ़ सकता है, तो हम इसको आगे तक उठा के लेंगे। मैंने यहाँ पे 22 तक इसको बढ़ा लिया, क्योंकि यहाँ तक आगे तक हमारा जा सकता है, जहाँ तक आपका डेटा जा सकता है वहाँ तक सेलेक्ट करा लेंगे। कोमा यूज़ करेंगे, हमको चाहिए लास्ट 12 मंथ तक का डेटा, ब्रैकेट क्लोज करा के एंटर प्रेस करा देंगे। देखो ये लास्ट 12 मंथ का डेटा आ रहा है, बट यहाँ पे क्या आ रहा है, लास्ट 12 मंथ के बाद देखो जनवरी फरवरी, जनवरी का 000 डेटा आ रहा है, यानी कि हमको ये ब्लैंक सेल नहीं चाहिए, कट कराने हैं। तब इसमें भी हम यहाँ पे यूज़ करा सकते हैं आफ्टर डॉट का, एंटर प्रेस करा लेंगे, हो गया हमारा काम। ये लास्ट 12 मंथ का डेटा है जो हमने एक सिंपल टेक फंक्शन से निकाल लिया। कोई बड़े फंक्शन, कोई फिल्टर के साथ हमने इस फंक्शन को नहीं जोड़ा, ना हमने ऑफसेट फंक्शन यहाँ पे यूज़ किया। अब यदि मैं यहाँ पे एक डेटा और बढ़ाता हूँ, मैं यहाँ पे मार्च कराता हूँ, आप ऊपर डेटा पे नज़र रखना, मैं यहाँ पे मार्च 2024 और 100 क्वांटिटी आप देख रहे हो। यहाँ पे डेटा हमारा पहले मार्च से स्टार्ट था, अब लास्ट 12 मंथ के लिए डेटा अप्रैल से स्टार्ट हो गया और मार्च तक चलेगा। और आगे बढ़ाता हूँ मैं, यहाँ पे नेक्स्ट मंथ डालता हूँ APR 2024, देन आप देखोगे यहाँ पे हमारा जो लास्ट 12 मंथ का डेटा है वो सक्सेसफुली अपडेट हो रहा है, ना कि आगे डेटा बढ़ रहा है। ये डेटा हमारा कहीं तक भी जाए, ये हमको क्या निकाल के देगा, लास्ट 12 मंथ का डेटा यूनिक निकाल के देगा। तो ये टीम रेफरेंस का ऑप्शन आपको कैसा लगा, आपके कितने फ़ायदे का हो सकता है, ये सारा हमें कमेंट्स में लिख करके बताएं। और वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, मैं लाइक करें, और यदि नया हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।